तो आपकी जिंदगी को टेंशन में लाने का काम 3 विकल्प ने किया है। पता है कौन कौन है? नंबर 1 स्प्रोह, यानी आपने कोई भी नई चीज देखी उसे लाने का भाव, वो है स्प्रोह, यानी इच्छा। हर व्यक्ति को इच्छा होती है। 84 लाख जीवा योनियों में भ्रमण करने का पहला स्टेप ही क्या है? इच्छा। आदमी इच्छाओं में जीते जीते मर जाता है, लेकिन कभी इच्छाएं मरती ही नहीं है। कभी तो भगवान ने कहा इच्छा हो आकाश समान अनंत। इच्छाएं क्या है? आकाश के समान अनंत। तो इच्छा से रिलेटेड एक बहुत ही सुंदर भजन है, तो उसके भावों को आप समझिएगा, हो सके तो समझते हुए गुनगुनाने का प्रयास कीजिएगा। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए सो भी शहंशाह हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए सो भी शहंशाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। लाखों नदियों का पानी पीकर सागर नहीं भरा, क्योंकि सागर में इतनी नदियां भर जाती हैं, लेकिन फिर भी सागर का जो क्या बोलते हैं प्रवाह जो है वो क्या नहीं होता, बढ़ता नहीं है, कम नहीं होता, रहता तो उतना ही है। तो लाखों नदियों का पानी पीकर सागर नहीं भरा, कितने राख किए होंगे मरघट का घट नहीं भरा। क्योंकि आपने मरघट देखा है, पता नहीं कितने जनों की लाशें वहां क्या है जली हैं, लेकिन वो उतना का उतना ही रहा, वो भरा नहीं। तो कवि ने कहा है लाखों नदियों का पानी पीकर सागर नहीं भरा। लाखों नदियों का पानी पीकर सागर नहीं भरा, कितने राख किए होंगे मरघट का घट नहीं भरा। कितने राख किए होंगे मरघट का। तृष्णा भस्मक रोग है, तृष्णा भस्मक रोग है, सब कुछ इसमें तबाह हुआ। तृष्णा भस्मक रोग है, सब कुछ इसमें तबाह हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए सो भी शहंशाह हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए सो भी शहंशाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। इच्छाओं के बोझ से सब्र और संतोष गया। इच्छाओं के बोझ से सब्र और संतोष गया। मारो मारी हो गई धर्म कर्म और होश गया। मारो मारी हो गई धर्म कर्म और होश गया। तृष्णा के जंजीर में
जीवन रहा हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह हुआ। हो जिसको कुछ ना चाहिए सो ही चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। लाभ लोभ से जोड़ता अंतर मन को तोड़ता। लाभ लोभ से जोड़ता अंतर मन को तोड़ता। छलनी कभी न भर सके व्यर्थ ही सर क्यों फोड़ता। छलनी कभी न भर सके व्यर्थ ही सर क्यों फोड़ता। चिंतन के प्रकाश से, चिंतन के प्रकाश से सुंदर जीवन रहा हुआ। चिंतन के प्रकाश से सुंदर जीवन रहा हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह हुआ। जिसको कुछ ना चाहिए सो ही शहंशाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह हुआ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह। जिसको कछु ना चाहिए वही शहन का शाह। ये किनका दोहा है? रहीम जी का। वे क्या कहते हैं? जिस व्यक्ति को किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं है, यानी उसको किसी चीज को पाने की लालसा नहीं है, तो उसको क्या है? वो सबका शहंशाह है ना जी। तो नंबर एक स्पृहा यानी इच्छा। व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इच्छाओं को कम करना चाहिए। यानी दुनिया की कोई भी आइटम यानी कोई भी चीज हमारे सामने रख दिया जाए तो क्या होना चाहिए? बिल्कुल ब्लैंक हो जाना चाहिए। यानी देख लिया बस बहुत है, यानी ये मेरे को चाहिए नहीं, देख लिया बस बहुत है। और ये ताकत आप में भी है। आप भी किसी चीज को देखते हो तो मना कर सकते हो, बोलो है या नहीं है? ताकत। किसी चीज को देख लिया आपने और मना कर दिया, है? मन से कहो, मेरे कहने से नहीं, अपने मन से कहो कि है पावर आपके पास। हाँ? कभी आपके मन में ये इच्छा हुई कि इतने सारे साधु संत बैठे हैं, इनको देख करके क्या कहते हैं, आने के भाव हुए? नहीं जी, देख लिया बस बहुत, नहीं आना, यहाँ नहीं आना। तो ये है, आपके अंदर पावर है किसी चीज को देख करके उसे मना कर दी। तो इच्छाओं को कम करेंगे तो जिंदगी क्या बनता है? सुंदर। तो नंबर एक स्पृहा। अब नंबर दो है स्पर्धा। ये आपका रोग है, या पूरा जीवन, पूरा फैमिली खत्म हो गया, लेकिन फिर भी क्या है? फिर भी आपके अंदर स्पर्धा लगी रहती है। नंबर एक स्पृहा, नंबर दो स्पर्धा, डिजायर एंड कंपैरिजन, कंपटीशन। ये इनके पास है, मेरे पास नहीं है, ये है स्पर्धा। इसके घर में है, मेरे पास नहीं है, ये है स्पर्धा। चाहे खाने की चीज हो, चाहे पहनने की चीज हो, चाहे पीने की चीज हो, चाहे चलाने की चीज हो, चाहे कुछ भी हो, अगर आपने नंबर एक में स्पृहा यानी इच्छा को रखा तो नंबर दो में क्या आएगा? स्पर्धा आएगी। ये क्या रोग आ रहा है? नंबर एक क्या बोला? अब तो बोलो। नंबर एक स्पृहा इच्छा, और नंबर दो स्पर्धा। और स्पर्धा के बाद तीसरे नंबर में आता है जेलसी, ईर्ष्या। आप ले नहीं पाते हो,
सामने वाले के पास आर्थिक संपन्नता थी, तो उसने दुनिया की हर चीज अपने पास क्या कर ली, ले आया। और आपके पास वो संपन्नता नहीं थी, तो आप उसको देख देख करके क्या करते रहे, देख देख करके जलते रहे, ईर्ष्या करते रहे। और जेलिसी की बात बताऊं कि जेलिसी क्या है। जेलिसी एक मोमबत्ती है, आपने मोमबत्ती तो देखी होगी। जेलिसी एक मोमबत्ती है। आपने वो मोमबत्ती देखा होगा, जो मोमबत्ती का प्रकाश जिस पर भी गिरता है, चाहे वो फर्नीचर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो बेड हो, सोफा हो, चाहे कुछ भी हो, जिस पर भी गिरता है वो कभी छोटा नहीं होता है। और मोमबत्ती जैसे जैसे जलती है वैसे वैसे क्या होती है, कम होती चली जाती है, छोटी होती चली जाती है। तो आप जेलसी करते हो तो आप कभी बड़े नहीं होते हो, बल्कि बड़ा वो होता जाता है और आप छोटे छोटे होते चले जाते हो। तो तीसरे नंबर का पाप जो है ईर्ष्या का। नंबर 1 स्पृहा, नंबर 2 स्पर्धा, नंबर 3 ईर्ष्या। और 3 पर यदि आप नहीं रुके तो चौथे नंबर पे क्या आता है, हिंसा, वायलेंट। एक बार सीता को देख लिया तो ये है स्पृहा, यानी चाहिए, ये राम के पास है, मेरे पास नहीं है, ये इनकी ईर्ष्या। किसकी, रावण। और सीता को अपने अधीन नहीं बना पाया तो क्या हुआ, वायलेंट, हिंसा हुई। तो एक उदाहरण सुनाते हैं गुरुदेव श्री कुंडित महाराज साहब कि एक शिव भक्त था, शिव जी की भक्ति क्या करता था। एक बार वो शिव जी के दर्शन के लिए संकल्प करके क्या कर गया, बैठ गया कि जब तक शिव जी के दर्शन नहीं हो जाएंगे तब तक मैं उनका क्या करूंगा, तब तक मैं उनका जप करूंगा। और वो बंदा साधना में बैठ गया, करता रहा, कई साल बीत गए। तो अब शिव जी को भोले बाबा कहते हैं, तो वो उस व्यक्ति को तरस खा गए कि व्यक्ति कितना साधना कर रहा है, मेरे दर्शन के लिए कर रहा है, बेचारा भूखा प्यासा है, सर्दी हो गर्मी हो मेरे ध्यान में ही नहीं है, तो मेरे को इसको क्या करना चाहिए, दर्शन देना चाहिए। तो अचानक से शिव जी क्या हो गए, प्रकट हो गए। बंदे ने देखा तो अचानक से उसने अपने आप को चूटी काट के देखा कि भगवान सच्ची में मेरे सामने प्रकट हुए। तो उसने देखा हाँ सच्ची में है। तो फिर उसके बाद शिव जी बोले कि बोल भगत तुझे क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु मुझे आपके दर्शन चाहिए थे और वो मुझे मिल चुके, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि देव दर्शन है भाई, देव दर्शन कभी खाली नहीं जाते, कुछ तो मांगना होगा। तो उसने सोचा चलो कुछ, जब भगवान कहते ऑफर दे ही रहे हैं तो ऑफर को क्यों ना स्वीकार किया जाए, फ्री का ऑफर है, ले लो। तो फिर उसके बाद उसने कहा कि प्रभु मैं जो चाहूं वो हो जाए। तो शिव जी ने कहा कि तथास्तु, लेकिन एक शर्त है कि जो भी चीज तू मांगेगा, जो भी चीज तू मांगेगा उसका डबल तेरे पड़ोसी को मिलेगा। तो उसने कहा कि ठीक है जी, अभी तो फिलहाल आप वरदान दे दो, बाकी बाद में हम देख लेंगे जो होगा। चले गए शिव जी अपने कैलाश पर्वत। अब इधर वो सोच रहा है कि चलो कोई ना, भगवान ने वरदान दे दिया है तो पहले एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। उसने सबसे पहले मांगा मेरे घर हो जाए, घर तो हो गया, इधर पड़ोसी के तो। अब घर में बीवी बच्चे तो पीहर चले गए थे, उन्हें ले आया। अब दीदी की इच्छा थी कि मेरे को सोने जेवर चाहिए, तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मेरे घर में सोना ही सोना भर जाए, जितने हीरे जवाहरात हैं सारे भर जाए। तो जैसे कहती ये मांगा, पड़ोसी के घर में ढेर लग गए और वो जले। एक नौकर मांगा तो उनके घर में 4 नौकर खड़े हो गए।
तो फिर उसके बाद बड़े टेंशन में जीने लगा। उसका एक दोस्त था वकील, तो एक बार मिलने के लिए आया वकील अपने दोस्त से। तो उसने बोला, भाई तू इतना टेंशन में क्यों है? तो उसने कहा कि क्या बताऊं, मैंने शिव जी को प्रसन्न किया था और शिव जी ने मुझे वरदान भी दिया, लेकिन उसका एक क्या बेनिफिट नहीं हुआ। बेनिफिट तो पड़ोसियों को हो रहा है। बोला कैसे? तपस्या की मैंने, माला किया मैंने, भूखा रहा मैं, प्यासा रहा मैं, और दिन भर ध्यान मैंने किया, और फायदा किनका हो रहा है? पड़ोसियों का हो रहा है, और ये मेरे से देखा नहीं जा रहा है। तो वकील ने जब ये दुख सुना, तो वकील बुद्धि थी, तो उसने कहा कि कोई बात नहीं, तेरा ये हल, इस समस्या का हल क्या करना अभी निकाल। तो उसने कहा कि ऐसा कर, पहले अपने घर के आगे 2 कुएं खुदवा दे। बोला ठीक है, खुदवा दिया। फिर उसके बाद पड़ोसियों के घर में क्या हो गए? 4 कुएं, 4 कुएं खुदे। उसने कहा कि अपनी एक आंख उड़वा दे। एक आंख उड़वा दी, तो पड़ोसियों के क्या हो गए? दोनों आंख फूट गए। तो अब क्या होना था? वही होना था जो होना था। वो तो एक आंख से देख सकता था, बेचारे पड़ोसी 2 आंख से अंधे ही थे, तो बेचारे कुएं में गिर गए और मर गए। तो ये है, यानी पहले इच्छा उत्पन्न हुई, फिर पड़ोसियों से क्या हुआ? स्पर्धा, कंपैरिजन, कंपटीशन, फिर क्या हुआ? ईर्ष्या, फिर हिंसा। तो ये हिंसा से बचना है तो किससे बचो? ईर्ष्या से बचो, और ईर्ष्या से बचना है तो किससे बचो? स्पर्धा से बचो, और स्पर्धा से बचना है तो किससे बचो? इच्छा से बचो। आपने देखा है, किसी मुनि भगवंत को से पूछो कि उनकी प्रसन्नता का क्या राज है, तो उनका यही राज है कि भैया दुनिया की कुछ भी आइटम हमारे सामने रख दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो हमारी आवश्यकता की चीज है वो क्या है? पूरी है। और साधुओं को चाहिए क्या? कपड़े पहनने के लिए है, खाने के लिए भोजन आप देते ही हो, है ना जी, और साधना हमें करनी है, और उपदेश आपको देने हैं। तो ये है, साधुओं को कोई टेंशन नहीं होती, और आपको 100 टेंशन नहीं होती। तो ये 3 चीजें हैं। अगर ईर्ष्या से बचना है तो किससे बचो? किससे बचो? स्पर्धा से बचो। स्पर्धा से बचना है तो किससे बचो? इच्छा से बचो। इच्छा ही क्या है? हमारे 84 लाख जीव योनि में भ्रमण का कारण है। तो इच्छाओं को कम करते चले जाइए, आपका जीवन आनंद ही आनंद बना रहे।